हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह लेकर आई हूँ, जो जुलाई तृतीय संस्करण निकाला गया है। यह बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इस बुक में आज की क्लास में मैं बीपीएससी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा से लेकर बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा तक के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, जो कि बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से बिहार के से पूछे गए क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा से। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। दूसरा है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 में है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। और 2 में है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और 4 में है भीम बांध अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी पे। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान जो है यह सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा है विंध्य चट्टान प्रणाली। विंध्य चट्टान प्रणाली जो है यह हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हो जाएंगे। तीसरा है क्वार्टरी चट्टान प्रणाली। क्वार्टरी चट्टान प्रणाली जो है यह हिमालयी और पर्वतीय प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। तृतीयक चट्टान प्रणाली, इसका मिलान दूसरा से हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बत्तख मियां। आगे देखेंगे बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाओ साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये चौकीदारी कर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में
किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतक मियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा शेर खां के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल यहाँ पूछा गया तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेशन के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने 1949 में यह बुक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली हो जाएगा जो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये मगध हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार के किस स्थान पे बनाया गया है? तो एक कादिरबाद दरभंगा में हो जाएगा। तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार में कादिरबाद दरभंगा में बनाया गया है। वर्ष 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर का। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला का मखाना हो जाएगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बोधगया में। पिछले 10 वर्ष में राज्य का नेक्स्ट देखेंगे पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था जो बढ़कर वर्तमान में 10% हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था जो बढ़कर 15.5% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहाना और लीलांजन नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये ठाकुरगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही तस्कीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में किस कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये अनाज आधारित उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये हो जाएगा CWG में। नेक्स्ट में देखेंगे बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये हो जाएगा 15.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उस समय का तो पता नहीं, अभी मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर लंबा है का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ऑपरेशन प्रहार
संबंधित है किससे? तो ये शराबबंदी से हो जाएगा। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये सिद्धू एवं कान्हू हो जाएंगे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1798 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? उड़ीसा को बिहार से 1936 में अलग किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर जिला में हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये हो जाएगा कनवार झील या कांबर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो ये जमुई जिला में हो जाएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जानते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार 51.50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 3.47%। नेक्स्ट में देखेंगे, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग जो है 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें आ जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय था। आगे देखेंगे, बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था? तो ये हो जाएगा 22,511 करोड़। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे, जो चंपारण सत्याग्रह से नहीं संबंधित थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाया गया था। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? रश्मि कुमारी जो है यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो ये हो जाएगा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर 38 हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 50% आरक्षण जो है ये वर्ष 2006 से ही प्रदान किया गया है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास पे केंद्रित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7 विभाग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो एक खगड़िया जिला से हो जाएगा। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेता
नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे। बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में गठित हुई थी का गठन किसने किया? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिला में हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील हो जाएगा जो कि बेगूसराय में स्थित है। ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। आगे देखेंगे 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, जिसे बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? तो ये पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 हो जाएगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगृह एवं गृहब्रिज, दोनों एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? सहजानंद का संबंध हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है निम्न में कौन क्वेश्चन में देखेंगे निम्न में से कौन सा भारत की में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जमुई से, जो कि गलत जोड़ा है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 7.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हो जाएगी सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो यह पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार की सात निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण जो है यह 7 निश्चय में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 और 19 में यह क्या था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट देखेंगे भारत के निर्वाचन आयोग ने
कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। आगे देखेंगे बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति से। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो जयराम दास दौलतराम हो जाएंगे। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? इसका आंसर 3 जिला हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मक्का हो जाएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा, जहां मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। देखेंगे उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा मूंग दाल और मसूर दाल। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास हो जाएगा। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर था? तो ये हो जाएगा किशनगंज और सहरसा में। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 और 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4767 मेगावाट। बिहार खाद्य उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला। किस फसल के लिए? तो ये हो जाएगा गेहूं फसल के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट देखेंगे, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशियर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में और झारखंड में यह किया गया था। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में प्रथम सेमेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा 2018 ईस्वी में। आगे देखेंगे बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बिल्सफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 12 जिला हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये भीम बांध हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना जिला हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? इसका आंसर शिवहर हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो ये रोहतास जिला जो है यह धारवाड़ भू संरचना का जिला नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो ये हो जाएगा 935। वर्ष 2017 और 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज घरेलू उत्पाद क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 4,87,628 करोड़ रुपया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? इसका आंसर हो जाएगा माननीय AP शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा नहीं प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य को। आगे देखेंगे 65वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? इसका आंसर हो जाएगा आरा से। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है क्या? तो हो जाएंगे नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया क्षेत्र में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? बरौनी रिफाइनरी जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से बना। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है जो कि सोनपुर में लगता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संचरण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पईन। निम्नलिखित में से किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो ये हो जाएगा कुर्सेला में। विक्रम जिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था। की स्थिति की 42,242 रुपया था। स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 31,316 रुपया। 2018 और 19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमत पर आधार वर्ष 2011-12 के 3 सबसे समृद्ध जिले में से एक है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष से लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44%। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017 और 18 में और इसकी विकास दर 2013 और 14 में एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः कितना? इसका आंसर हो जाएगा 3.15 से 6%।
बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी कितनी? इसका आंसर हो जाएगा 8.17 लाख। किसान क्या करे किसकी लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को मजरुल हक ने प्रकाशित किया था। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया था? वे राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा SN हवलदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी। 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में हुआ था। आगे है BPSC 64वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये हो जाएगा 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे यह आमंद मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? इसका आंसर हो जाएगा आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध का द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर का। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हैं? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांतकियान और यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1922 ईस्वी में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध है? पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जिला से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार के राज्य में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो यह प्रथम स्थान हो जाएगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये द्वितीय राज्य हो जाएगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योग का प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों का उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कितना था? तो इसका स्थान हो जाएगा प्रथम। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में बस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा जिला। आगे देखेंगे BPSC 63वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला। बिहार में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर, बोधगया, नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थल हैं। बाण सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। बिहार प्रोबेशियन किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। बिहार अधिनियम के तहत
किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य का। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन। कोपेन के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पे स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। हुंकार का प्रकाशन पटना से होता है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया। आगे देखेंगे बीपीएससी 60वीं और 62वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन। बिहार में 2005 और 2006 से 2014 और 15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई? इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड विनिर्माण में। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से। बिहार में सुपर SPUR परियोजना का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा नगर निगम वित्त से। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है कितना? इसका आंसर हो जाएगा 203 किलोवाट। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इसका आंसर हो जाएगा सिलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक नामदेव हो जाएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह हो जाएगा। राजनीति रचनाकार कौन थे?
राजनीतिक रत्नाकर हो जाएंगे चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हो जाएंगे। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती थी? तो त्रिवेणी नहर हो जाएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा महानदी की। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो हो जाएगा मधेपुरा में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में कौन बैगन भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह के नेता हो जाएंगे सिद्धू और कान्हू। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्याल ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये हो जाएंगे छपरा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट है किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों का दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने। आगे देखेंगे बीपीएससी 53वां एवं 55वां प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से। भारतीय राष्ट्रीय का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में आरंभ किया गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा मुरली भरहवा गांव के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे क्या? वे हो जाएंगे पुरुलिया से। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूर्व मध्य मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ से, वाराणसी एवं रांची से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया? इसका आंसर हो जाएगा 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। इसका आंसर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? उसका आंसर हो जाएगा 6, जिसमें आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर आ जाएगा। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्माणोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आगे देखेंगे बीपीएससी 48वीं और 52वीं की प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन, जिसमें बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006 और 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है 20%।
वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके कुल व्यय का था? तो इसका आंसर हो जाएगा 56% कुल व्यय के साथ। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? ये हो जाएगा चंपारण 1917 में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का 5वां वृक्ष है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा राजगृह में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली की स्थापना लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत 80% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना हो जाएगी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा बिहार। जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य बिहार हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएंगे कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो हो जाएगा रांची। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण जो है ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण हो जाएंगे। पाटलिपुत्रा का संस्थापक हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। आगे देखेंगे बीपीएससी 47वीं